ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा खाते, पार्ट 7, भाग 7, यूनिट 3, इकाई 3, बीकॉम फर्स्ट ईयर JNVU जोधपुर, बीकॉम प्रथम वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रमानुसार वित्तीय लेखांकन का यह संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रत्येक बार की तरह आपकी आंखों के सामने है। यूनिट 3 में जिस अध्याय का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं वह लाल रंग से स्क्रीन पर दर्शाया गया है। गत शाखा खाता के 6 व्याख्यानों में जो हमने बात कही उसके आगे अब हम प्रारंभ करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ द फर्दर डिस्कशन ऑन ब्रांच अकाउंटिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 वीडियोज। एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम रहतिये में शामिल अनुपार्जित लाभ का विलोपन। The balance in the branch stock account would be at the sale price. Therefore, it would be necessary to eliminate the element of profit included in such closing stock. This is done by creating a reserve against unrealized profit by debiting the branch adjustment account and crediting stock reserve account with an amount equal to the difference in the cost and selling price of unsold stock. Sometimes, instead of opening a separate account in respect of the reserve, the amount of the difference is credited to branch stock account. शाखा रहतिये खाते का शेष विक्रय मूल्य पर होगा। अतः अंतिम रहतिये में शामिल अनुपार्जित लाभ का विलोपन आवश्यक हो जाता है। इसके लिए अनुपार्जित लाभ की राशि से रहतिया संचय खाता क्रेडिट एवं शाखा समायोजन खाता क्रेडिट किया जाता है। कभी कभी संचय के लिए अलग खाता खोलने के स्थान पर अंतर की राशि का शाखा रहतिये खाते में सीधा क्रेडिट कर दिया जाता है। In that case, the credited balance of such a reserve is also carried forward separately, along with the debit balance in the branch stock account. The difference between the two would be the value of stock at cost. In either case, the credit balance will be deducted out of the value of closing stock for the purpose of disclosure in the balance sheet so that the stock is shown at cost. कभी कभी संचय के लिए अलग खाता खोलने के स्थान पर अंतर की राशि का शाखा रहतिया खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे संचय का क्रेडिट शेष भी अलग से आगे ले जाया जाता है। शाखा रहतिये खाते से अंतर से को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में क्रेडिट शेष की राशि को अंतिम रहतिये के मूल्य से घटा दिया जाता है, जिससे आर्थिक चिट्ठे में अंतिम रहतिया लागत मूल्य पर प्रकट किया जा सके। An alternative method, वैकल्पिक विधि, where the goods gross profit of each branch is not required to be ascertained separately, although the selling price is uniform. The amount of goods sent to the branch is recorded only in two accounts, namely
branch stock account and goods sent to branch account. यदि प्रत्येक शाखा के सकल लाभ का निर्धारण पृथक रूप से अपेक्षित नहीं है, तब शाखा को भेजे गए माल का लेखा केवल 2 खातों में किया जाता है, शाखा रहतिया खाता एवं शाखा को माल प्रेषण खाता। In this method, at the end of the year, the branch stock account is closed by transfer of the balance representing the value of closing stock at sales price to the goods sent to branch account. This has the effect of altogether eliminating from the books the value of stock at the branch. The balance of goods sent to branch account is afterwards transferred to the trading account representing the net sale price of goods sold at the branch. In that case, the value of closing stock at the branch at cost will be subsequently introduced in the trading account together with that of closing stock at the head office. इस प्रणाली में वर्ष के अंत में शाखा रहतिये खाते का शेष विक्रय मूल्य पर अंतिम रहतिये के समान होने पर शाखा को माल प्रेषण खाता में अंतरित कर दिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि शाखा पर रहतिये का शेष पुस्तकों से विलोपित हो जाता है। शाखा माल प्रेषण खाते का शेष ट्रेडिंग खाते में वर्ष के अंत में अंतरित कर दिया जाता है, जो शाखा द्वारा बेचे गए माल का शुद्ध विक्रय मूल्य होता है। शाखा के लागत मूल्य पर अंतिम रहतिया आगे ट्रेडिंग अकाउंट में मुख्यालय के अंतिम रहतिये के साथ प्रदर्शित किया जाता है। Certain more points relating to branch account are to be discussed in next lecture. Thank you.